में बाबूजी, उसके बाद मैया जी नहीं पढ़े क्या? ठीक है, तो तेजा जी पढ़ते हैं। आज तेजा जी के बारे में ध्यान देने वाली बात ये है कि सबसे पहले तो जिनको कुछ भी याद नहीं है उनको सबसे ज्यादा याद होगा, जिनको थोड़ा याद है उनको भी याद होगा। तो से देखो, तेजा जी में सबसे पहले इनके पिता का नाम आ रहा है और तय से पिताजी का नाम बढ़ जाता है ताहड़ जी। क्या बढ़ जाता है? ठीक। ऐसा हमने गोगा जी में भी किया था कि नहीं किया था? बताओ, गोगा जी के पिता क्या लिखे थे अपन ने? लेकिन गोगा जी में अपन ने जैसे लिया था जेवर सिंह। ठीक। तो तेजा जी के पिता कौन है और माता जो है कौन है? राम कौरी। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है माता जी के बारे में कि तेजा जी की माता जी का नाम क्या है? राम कौरी है। जन्म स्थान खड़नाल। कहाँ पड़ता है? नागौर में। बहुत बच्चे इसको जोधपुर भी समझते हैं, लेकिन कहाँ आएगा? नागौर में। देखो, तेजा जी का जो कार्य था वो क्या था? तो कार्य इनका 3-4 से जुड़ा हुआ था। एक तो कृषि से संबंधित है। काय से संबंधित है? तो ये कृषि कार्यों के क्या है? उपकारक है। दूसरा इनके गोरक्षक है। क्या है ये? गोरक्षक है। और तीसरा इन्होंने सामाजिक कार्य किया है। कौन सा कार्य किया है? जैसे नारू रोग का उपचार किया। कौन से रोग का? तो एक तो कृषि कार्य के और एक गोरक्षक और एक सामाजिक कार्य। इन कार्यों के लिए तेजा जी को जाना जाता है। इनकी एक छोटी सी स्टोरी है कि तेजा जी का ससुराल था कौन से गांव में? ससुराल था पनेर गांव में। कौन से गांव में था? पनेर गांव अजमेर में पड़ता है। वहां गए थे, लेकिन वहां कोई विवाद हो जाने के कारण लाचा गुजरी के घर रुके थे। कौन सी गुजरी के? लाचा गुजरी को हीरा गुजरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वहां पर जो है तेजा जी जिस दिन रुके थे उसी दिन लाचा गुजरी की गाय चोरी हो गई थी और तेजा जी उन गायों की रक्षा के लिए गए मेर मेढ़ाओं से। किससे? या फिर मेर जाति के लोगों ने गायों को क्या लिया था? चुरा लिया था। तो वहां पर बचाने के लिए गए तो कुछ स्थानों पर, जैसे मांडवालिया नामक स्थान है, वहां पर इनकी लड़ाई हुई। कौन सी जगह पर? मांडवालिया। और उसके बाद में जो है एक सुरसरा स्थान है। सुरसरा स्थान पर तेजा जी को सांप ने डसा। सेंदरिया स्थान पर सांप ने डसा। कौन सी जगह पर? और सुरसरा स्थान पर इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु का समाचार इनकी एक घोड़ी है लीलड़, वो लीलड़ घोड़ी इनकी मृत्यु का समाचार घर पहुंचाती है। किसकी? तेजा जी की मृत्यु का। तो कुछ पॉइंट नोट करते हैं। पहले तेजा जी डालो, सबसे पहले तेजा जी डालो, फिर इनके नाम के साथ लिखो कृषि कार्यों के उपकारक। कृषि कार्यों के उपकारक। उसके बाद लिखो आप काला एवं बाला के देवता। काला एवं बाला के देवता। एक तो किसके उपकारक हैं? एक काला एवं बाला की क्या है? देवता। एक नारू रोग। नारू रोग का इलाज। कौन से रोग का इलाज किया इन्होंने? नागों के देवता। नागों के देवता। और अजमेर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता। अजमेर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोक देवता कौन है भाई?
तेजा जी है। ये चार जो नाम लिखे ना आपने, इन्हीं में से प्रश्न की संभावना ज्यादा होती है। जन्म लिखो खड़नाल, शब्दावली टाइप से लिखना है। जन्म कहाँ? खड़नाल। 1073 और 74 याद रखना। और ट्रिक बढ़ाना, तेजाजी 73 है ना। ते 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 आ रहा है ना, ते से ते बन रहा है, तेजाजी 73। ठीक है। पिता पिता देखो ता ता ते ता, तेजा जी के पिता ता यानी ताहाड़ जी। माता राम कोरी, फटाफट लिखते जाए। पत्नी पेमल। ससुराल पनेरगांव। ससुराल कहाँ? पनेरगांव। जाति नागवंशीय जाट। जाति में क्या लिख देंगे? नागवंशीय जाट। गोत्र कौन सा गोत्र है इनका? दोलिया गोत्र है। दोलिया गोत्र के कौन है ये? नागवंशीय जाट। कौन सा गोत्र है इनका? और उसके कौन से जाट है ये? नागवंशीय जाट है। गोड़ी गोड़ी लीलड़। लीलड़ के भी दो नाम है, एक लीलड़ी है और एक श्रृंगारी है। गोड़ी क्या है? लीलड़। पुजारी गोड़ला। पुजारी को क्या बोलते हैं? गोड़ला। पुजारी को क्या बोलते हैं? ये पेमल कहाँ की थी? अजमेर की। अजमेर के एक रामचंद्र जी थे, उनकी बेटी थी ये पेमल। ठीक है ना। तो क्वेश्चन आ जाए, तेजा जी की पत्नी कहाँ की थी? अजमेर की, पनेर गांव की है ना। ठीक है। पुजारी कौन है? गोड़ला। गोरक्षा किसकी की? गोरक्षा किसकी की भाई? लाछा या हीरा? लाछा का नाम क्या मिलता है? हीरा भी मिलता है। तो लाछा या हीरा की क्या की? गोरक्षा की। किसने? तेजा जी ने। लाछा गुजरी बोल दो या फिर हीरा गुजरी बोल दो। इसकी गायों की रक्षा किसने की? प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थान नंबर 1 मांडवालिया। बताओ कहां पर है? अजमेर में ही है। युद्ध गायों के लिए युद्ध इस जगह पे लड़ा था, तो यहाँ लिख लो युद्ध लड़ा। कौन सी जगह पे लड़ा था? मांडवालिया में। क्या लड़ा था भाई? युद्ध लड़ा। किससे लड़ा था? दूसरा लिखो सेंदरिया। सेंदरिया बताओ क्या हुआ? सांप ने डसा। कौन सी जगह? सेंदरिया। तीसरा सुरसरा। बताओ क्या हो गया? मृत्यु हो गई। सुरसरा में क्या हो गया? मृत्यु हो गई। यहाँ जागती ज्योत है। जागती ज्योत कहाँ है? सुरसरा में। जागती ज्योत कहाँ है? सुरसरा में। उसके बाद आ जाओ बाहुता। कौन सी जगह आ जाओ? बाहुता। सर्पदंश का इलाज। सर्पदंश का इलाज कहाँ होता है? बाहुता।
उसके बाद आ जाओ तेजा चौक। तेजा चौक, तेजा चौक कहाँ है? तेजा चौक कहाँ है? ब्यावर। तेजा चौक कहाँ है? ब्यावर। उसके बाद आ जाओ पर्वतसर। कहाँ है पर्वतसर? नागौर। क्या लगता है? मेला। पर्वतसर नागौर मेला लगता है। कब लगता है? भाद्रपद। भाद्रपद शुक्ल दशमी से दशमी से पूर्णिमा तक। भाद्रपद शुक्ल दशमी से कहाँ तक लगता है? पूर्णिमा तक। यहाँ याद ये भी रखना है कि इस मेले में नागौरी नस्ल के गाय बैल बेचे जाते हैं। अपने राजस्थान में प्रसिद्ध गाय बैल कौन से वाले होते हैं? नागौरी होते। नागौरी गाय, नागौरी बैल। ठीक है, तो लिख लो नागौरी गाय बैल के लिए प्रसिद्ध मेला। नागौरी गाय बैल के लिए प्रसिद्ध मेला। आय की दृष्टि से बड़ा मेला। अगला स्थान लिखेंगे 7 नंबर पे। 6 नंबर खत्म हो गए। स्थान नंबर 7 हमारे बूंदी में एक स्थान है बांसी दुगारी। कौन सा स्थान है? बांसी दुगारी। बांसी दुगारी तेजा जी की कर्मस्थली। बांसी दुगारी तेजा जी की कर्मस्थली। ठीक है, तेजा जी की कर्मस्थली क्या है? अगला 8 नंबर स्थान लिखेंगे बवरगढ़। बवरगढ़ 12। बवरगढ़ 12 शहरियाओं की आराधना का केंद्र है। हालांकि शहरिया जनजाति वाल्मीकि जी के वंशज माने जाते हैं, इनके गुरु वाल्मीकि जी होते हैं, किंतु ये तेजा जी को भी आराध्य मांगते हैं। ठीक है, तो शहरियों की आराधना का केंद्र सीतामढ़ी के अलावा तेजा जी का मंदिर बवरगढ़ भी है। ठीक है, चलिए गीत लिखेंगे। गीत क्या होते हैं? तेजा टेर। किसान हल जोतने से पहले या फिर किसान खेती कार्य करने से पहले तेजा जी के क्या गाते हैं? गीत गाते हैं। इनका उद्देश्य होता है कि अच्छी फसल होगी। क्या होगी? तो अच्छी फसल की कामना के लिए गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? तेजा टेर। लिख लो, गीत कौन से हैं? तेजा टेर। शॉर्ट में लिखो, अच्छी फसल के लिए। डाक टिकट। डाक टिकट 2011 कितने रुपए का? 5 रुपए का। डाक टिकट 2011 कितने रुपए का? 5 रुपए का। पुजारी को क्या कहते हैं? पुजारी को कहते हैं गोड़ला। ये सांप का इलाज करता है, मुंह से चूस करके जहर को निकाल देता है। तेजा जी की आत्मा उसमें घुस जाती है और ये उस व्यक्ति को सही कर देता है। तो यहाँ पर पुजारी को क्या कहते हैं? गोड़ला कहते हैं।
ठीक है, सारा लिखने का काम खत्म। एक बार आगे जो मैटर आ रहा है उसको देख लो और फिर आगे अगले लोग देवता पढ़ेंगे। तो देखो इसको हम सेव कर देते हैं। ओ इनकी पत्नी सती हुई थी तेजा जी की। आगे लेते हैं इसको, नोट लगा के लिख लो। तेजा जी की पत्नी क्या हुई थी? चलो शॉर्ट पॉइंट देखिए। तेजा जी की मृत्यु 10वीं को हुई, ये बात सही है। तेजा जी का जो जन्म है वो माघ में हुआ था। कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को। और मृत्यु कब हुई है? भाद्रपद शुक्ल 10वीं को। ठीक है। ससुराल कहाँ था? पनेर गांव में। मूल स्थान इनके सेदरिया। पूजा स्थान इनका थान। पशु मेला कहाँ लगता है? परबतसर में लगता है। सब पढ़ा दिया मैंने। गीत कौन से होते हैं? बस ये बात और लिख लो, तेजा जी को जो है दोलिया वीर कहा जाता है। नोट में लिख लो, तेजा जी को दोलिया वीर कहा जाता है। और एक तलवार लिए स्वारोही लिख लेना। तलवार लिए अश्वारोही कौन है? ठीक है, आगे पढ़ो। गायों के मुक्तिदाता है, नागों के देवता है। देखो नागवंश से पढ़ाया था ना। नागवंश से कौन है? तेजा जी। तो नागों के देवता भी कौन है? सांपों के दूसरे हैं। पहले गोगा जी है, सेकंड में कौन है? तेजा जी है। सांप के काटने पर इलाज किया जाता है। और यहाँ पर जहर वगैरह चूसता है वो। और पूजा क्या कहलाता है? चबूतरा को तान कहते हैं। कौन सी गुजरी थी? उसकी क्या छुड़ाई थी? और समाचार किसने पहुंचाया था? मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल 10वीं से पूर्णिमा तक। उसके बाद देखो आय के हिसाब से सबसे बड़ा मेला है। और डाक टिकट में थोड़ा चेंज कर ले। कितना है? 2011 है। यहाँ 2000 क्या लिखा है? 10 लिखा है। 2010 में तो वो यूनेस्को में आया था अपना डांस, कालबेलिया डांस है ना। और एक वो जंतर मंतर। ठीक है। लीलन एक्सप्रेस नाम सुना होगा आपने। लीलन एक्सप्रेस क्या है? रेलगाड़ी है। क्या है भाई? रेलगाड़ी है। लीलन एक्सप्रेस क्या है? रेलगाड़ी। चलो ये किताबें लिख लो। एक जुंजार तेजा। जुंजार तेजा लिखी है लज्जाराम मेहता ने। जुंजार तेजा किसने लिखी है? लज्जाराम मेहता ने लिखी है। कौन सी किताब है? जुंजार तेजा। किसने लिखी है? लज्जाराम मेहता ने। ठीक, ये मंदिर हम पढ़ ही चुके हैं। और अब आते हैं हमारे सामने देवनारायण जी। टॉपिक डालो। देवनारायण जी। कौन से जी आ गए भाई? देवनारायण जी। देवनारायण जी जो है, सबसे पहली बात है कि देवनारायण जी गुर्जरों के आराध्य आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधि के विशेषज्ञ कौन है भैया? गुर्जरों के क्या है? आयुर्वेद के क्या है? औषधि के क्या है? और विष्णु के क्या है? फटाफट लिख दो। गुर्जरों के, आयुर्वेद के, औषधि के और विष्णु के। और देवनारायण जी को अपन देव जी भी बोल देते हैं। पेपर में कभी कभी देव जी लिखा जाए
तो देव नारायण जी है। ठीक है, देव जी लिखा जाए तो क्या है, देव नारायण जी है। लिख लिया। बचपन का नाम, बचपन का नाम उदय सिंह। बचपन बीता देवास में। पिता का नाम बताओ। देवनारायण जी के पिता का नाम तो सभी जानते हैं, सवाई भोज। पिता और माता दोनों में एस आएगा, यानी कि देवनारायण जी के पास डबल एस की मोटरसाइकिल है। कौन सी है? पिता का नाम क्या है? माता का नाम क्या है? साडू माता। तो डबल एस की क्या है, देख लो ना, सवाई भोज साडू माता, डबल एस हो गया ना। और पत्नी का नाम कौन बताएगा? पत्नी का नाम क्या आएगा? पीपल। पत्नी का नाम क्या है भैया? पीपल। एक और लिख लेना, नाग कन्या। पत्नी का नाम एक और लिख लेना, क्या? नाग कन्या। क्या किया इन्होंने? कार्य क्या किया? तो कार्य किया इन्होंने गोबर से और नीम से लोगों का क्या किया? उपचार किया। गोबर से और नीम से। गोबर बहुत तगड़ा प्रोडक्ट है। राजस्थान सरकार तो गोबर लेने के लिए योजना लाई थी, गोवर्धन योजना। कौन सी योजना? तो गोबर की बहुत वैल्यू है। गोबर से जो इलाज हो जाता है वो कहीं से भी नहीं होता। तो गोबर लगा के एक बार देखना। गोबर से बताओ कौन सी समाज की महिलाएं हाथ में गोबर लगाती हैं? बिस्सा समाज की महिलाएं क्या लगाती है हाथ में? मेहंदी की जगह पे गोबर लगाती है। तो देखो कितना बेस्ट लगता होगा वो टाइम। कार्य क्या किया? नीम से और गोबर से क्या किया इन्होंने? उपचार किया। नोट कर रहे हो ना तुम? गांव, गांव का नाम क्या है भैया? आसिंद भीलवाड़ा। गांव का नाम क्या है? आसिंद भीलवाड़ा। गांव कौन सा था इनका? आसिंद भीलवाड़ा। देवनारायण जी का जो गांव, वंश का नाम लिखो बगड़ावत। वंश का नाम क्या है? बगड़ावत। वंश का नाम क्या है? बगड़ावत। ये रहा ना, बगड़ावत। और यहाँ पर इनकी संतान का नाम लिखो बाला और बाली। संतान कौन है इनकी? बाला और बाली। बाला और बाली किसकी संतान है? देवनारायण जी की संतान है। क्या नाम है? बाला और बाली। घोड़ा का नाम क्या है? लीलागर। लीलागर। घोड़ा का नाम क्या है? लीलागर। घोड़ी है कि घोड़ा है? इनका घोड़ा है। अब क्या हो गया था भैया, जब देवनारायण जी छोटी सी उम्र के थे तब इनके पिताजी की हत्या हो गई थी। बिनाई के शासक थे, बिनाई के शासक। इनके पिताजी जो है ना सवाई भोज, ये बिनाई है ना, अजमेर बिनाई। बिनाई के युद्ध में मारे गए थे। कौन से युद्ध में? बिनाई के युद्ध में मारे गए थे। तो मात्र 10 साल की उम्र थी देवनारायण जी की। 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने बिनाई के शासक को निपटा दिया था। किसने? देवनारायण जी ने। तो इसका मतलब चमत्कार तो इन्होंने छोटी सी उम्र में दिखा दिया। 10 साल की उम्र में राजा से टक्कर लेना कम बात होती है क्या? नॉर्मल आदमी तो है नहीं वो, है ना? तो लिखो 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने बिनाई के शासक को मारकर, 10 वर्ष की उम्र में इन्होंने बिनाई के शासक को मारकर पिता की हत्या का बदला लिया।
10 वर्ष की उम्र में इन्होंने विनय के शासक को मारकर पिता की हत्या का बदला लिया। इनकी फड़ का नाम सुना है ना, कपड़े पर चित्र, कल भी तो पढ़े थे अपन। इनकी फड़ बताओ। हाँ, सबसे चित्रांकित है। इनकी फड़ सबसे चित्रांकित है, सबसे लंबी भी है। सबसे लंबी फड़ किसकी है भाई? सबसे लंबी भी है, चित्रांकित भी है। उस पर 1992 में बताओ क्या चलाया गया? डाक टिकट जारी हुआ। 1992 में डाक टिकट क्या हुआ? जारी हुआ। कौन सी फड़ पर? प्राचीन फड़ यही है, प्राचीन फड़ भी यही है। देवनारायण जी की फड़, प्राचीन फड़ भी यही है ना। डाक टिकट जारी हो गया। और ये जो है ना फड़ सबसे चित्रांकित है और लंबी है, पर प्रसिद्ध बाबू जी की। किसकी है? डाक टिकट वाली बात भी याद रख लेना, है ना। तो ये है फड़ के बारे में बातें। फड़ क्या होती है? कपड़े पर चित्र फड़ कहलाती है। ठीक है, अगला लिखो। इस फड़ का वचन जंतर यंत्र से होता है। जंतर और यंत्र होता है, जंतर जंतर यंत्र के साथ होता है। फटाफट वही लास्ट पॉइंट लिख लो। प्रमुख स्थान, प्रमुख स्थान जंतर यंत्र के साथ होता है। प्रमुख स्थान, इसको हटाया जाएगा। चलिए प्रमुख स्थान की बात करें तो प्रमुख स्थान में आ जाओ फटाफट। नंबर 1 आसिंद कहाँ पड़ता है भाई? लिख दो फटाफट। जन्म स्थान, जन्म स्थान। बड़ी ईंटों की पूजा होती है यहाँ। बड़ी ईंटों की क्या होती है? बड़ी ईंटों की पूजा होती है और नीम चढ़ाई जाती है। नीम चढ़ाई जाती है। बड़ी ईंटों की क्या होती है? और नीम क्या है? चढ़ाई जाती है। और यहाँ पर जो है ये दो बातें याद रखना। आसिंद में एक तो बड़ी ईंटों की क्या होती है और नीम का जो पत्ता होता है ना वो चढ़ाते हैं। देवनारायण जी की तो नीम चढ़ती है ना। और मेला भी लगता है यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। तो मेला कब लगता है यहाँ पर? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है क्या? मेला। 3 बातें कहाँ की याद रखनी है? आसिंद की। क्या काय की पूजा हो रही है? क्या चढ़ा रहे हैं? और कब मेला लग रहा है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लग रहा है मेला। अगला लिखो देवमाली, दूसरा स्थान। देवमाली कहाँ पड़ता है? ब्यावर लगा दो। देवमाली कहाँ पर? ब्यावर। यहाँ पर क्या हुआ? देह त्याग हुआ। ठीक। तीसरा लिख लो देवडूंगरी। सुरता केड़ा कहाँ है? बताओ। चित्तौड़। तीसरा लिख लो देवडूंगरी। कहाँ पड़ता है ये? सुरता केड़ा कहाँ है? ठीक। चौथा लिखो देवगाम।
जोधपुरिया कहाँ पड़ता है ये? टोंक में। जोधपुरिया देवदा में कहाँ पड़ता है? और एक और बताओ कौन सा है? देवनारायण जी का स्थान 12 जिले के पास में ही, फटाफट बता दो। वेरी गुड, जाड़ोता। तो देव मंदिर जाड़ोता कौन से जिले में पड़ेगा? 12 में पड़ेगा, बबौर आता है तो 12 ही। तो जाड़ोता में भी देव जी का मंदिर है। इस मंदिर में कभी कभी लड़ाई भी दिखाई देती है पूजा के लिए। दो समाजों में क्या होती है? इसमें लड़ाई होती रहती है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 स्थान याद रखे ना। ठीक है, इतना सा देवनारायण जी का पॉइंट है। लिख लो, एक किताब लिख लो, पुस्तक। पुस्तक का नाम क्या है? बोझ बगड़ावत की कथा। बोझ बगड़ावत री कथा। बताओ। लक्ष्मी कुमारी चोड़ावत। रानी जी के नाम से जाना जाता है इनको। राजस्थान के कवियों में रानी जी के नाम से किसको जाना जाता है? लक्ष्मी कुमारी चोड़ावत। बोझ बगड़ावत कथा किसने लिखी? लक्ष्मी कुमारी चोड़ावत। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ने पढ़ते हैं। अभी देव जी किसको कहा था? अब इसको शॉर्ट में देख लो कि जन्म गोटा दड़ावदा गांव है, वहां पर आसित भीलवाड़ा में गुर्जर वंश में हुआ था। और इनका मूल स्थान किसको मानते हैं? गोटा दड़ावदा को मानते हैं। किसको मानते हैं? गोटा दड़ावदा को, जो कि आसिन में एक गांव का नाम है। बगड़ावत वंश के क्या थे? ये गुर्जर थे। कौन से वंश के थे? बगड़ावत वंश के थे। और सवाई भोज पिताजी है, कहाँ के शासक से लड़े थे? विनायक के शासक से, और युद्ध में मारे गए थे। इनका बदला 10 साल की उम्र में ले लिया था। और शैडो माता जी है, बचपन में उदय सिंह है, और बचपन का बीता था देवास में। पत्नीदार के राजा यहाँ जय सिंह परमार लिखा हुआ है। और मैंने क्या बोला था आपको? रामचंद्र। क्या बोला था? ये दोनों ही नाम मिलते हैं इसमें। जय सिंह परमार भी ठीक है। और दार एमपी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? यहाँ पर हमारा मेला लगी गया। इन्हें विष्णु भगवान का अवतार कहते हैं। एक देवनारायण जी और एक वो अपने रामदेव जी, दोनों विष्णु के अवतार हैं। औषधियों से इलाज किया था, लीमड़ा वीमड़ा से और गोबर वोबर से। उसके बाद नीम के पत्ते चढ़ा देते हैं। मूर्ति नहीं होती है और उसकी जगह पे ईंटों की पूजा होती है। तो पुण्य सिद्ध में देखा था कि ईंटों की पूजा होती है। उसके बाद देवनारायण जी की लंबी फड़ है और जंतर मंत्र यंत्र बजाते हैं, है ना। कौन सा यंत्र होता है? डाक टिकट भी जारी हुआ था। कौन से साल में हुआ था? बताओ। 1992 में डाक टिकट जारी हो गया था। इन पर स्वयं भी डाक टिकट जारी हुआ है। राजस्थान के ऐसे कितने लोग देवता है जिन पर स्वयं भी डाक टिकट लगाए थे? एक तो तेजा जी और एक देवनारायण जी है। इनके लोग देवताओं पर डाक टिकट भी जारी हुआ है। घोड़ा है, वंश है, विवाह हो गया था इनका बाद में। और ये अवतार है। और पूजा कैसे होती है इनकी? नीम की पत्तियों से। जैसे पूजा करते हैं तो ऐसे आरती वारती की जरूरत नहीं है। नीमड़ा की पत्तियां लेकर हर कर दी, है ना। आरती तो ले आजकल डोंग तो तुरंत डाल रहे धरती पर बेनी की नीमड़ा की पूजा से हो। तो देह त्याग इन्होंने कौन सी जगह पे किया था? बताओ। ये गांव का नाम आ रहा है यहाँ, मसूदा। मसूदा कहाँ है? अजमेर में। और मसूदा क्यों प्रसिद्ध है? बताओ। देवमाली अभी क्यों प्रसिद्ध है? देवमाली चर्चित गांव है। तो कैंसर का इलाज भी है। और यहाँ पर पूरे कच्चे मकान है पूरे गांव में। कैसे मकान है?
कच्चे मकान है, इसे पगड़ाउतों का क्या कहते हैं? गांव कहते हैं। वर्तमान में बहुत चर्चा में गांव है ना। और मसूदा का याद रखना, मसूदा में क्या चीज है, मैं कल की क्लास में बताऊंगा तुम्हें। अगला है यहाँ पर मंदिर की बात होगी, आसिंद देवधाम और देवपाली। उसके बाद देवडोगरी का है, और ये राणा शाह का द्वारा बनवाया गया था, चित्तौड़ का मंदिर है ना। पड़ोई की अपनी देवमाली में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। देवधाम जोधपुर का है, टॉप में है। और यहाँ पर भव्य क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। ये कौन सी नदियों के किनारे है? मानसी, बांडी और खारी। ये काम की बात है यहाँ पर, है ना। मानसी, बांडी और खारी। अगले डाल लो आप मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी कौन से नाथ जी है भैया? मल्लीनाथ जी। देखिए भाई, मल्लीनाथ जी के बारे में हम पढ़ते हैं तो इनका जन्म मैं से महोबा होता है, और ये महोबा मध्य प्रदेश वाला नहीं है, ये महोबा है बाड़मेर वाला। इनका जन्म महोबा बाड़मेर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महोबा बाड़मेर में हुआ था। 1358 में जन्म हुआ। 1378 में युद्ध लड़ा, और 1399 में इन्होंने कुंडा पंथ चलाया। कौन सा पंथ चलाया? 1378 में क्या लड़ा इन्होंने? किससे लड़ा था? फिरोज तुगलक। किससे लड़ा था भैया? फिरोज तुगलक से लड़ा था। और फिरोज तुगलक जो है, इसका सेनापति था निजामुद्दीन। कौन था? उससे इन्होंने क्या लड़ा था? सन कौन सा है ऐसे ही नोट करना है। 1378 में। और जन्म कब हुआ था? 1358। देखो 58, 78 और 99 याद रखना है। ठीक है, माता पिता याद रख सकते हो तो रख लेना, वैसे जरूरत नहीं है। पिता का नाम सलका जी है और माता का नाम जो है जीणा दे है, तो लिख लो। ऐसे याद नहीं हो तो ऐसे शॉर्ट बनाओ इसका कि सलका जलाती, है ना, ऐसे थोड़ा याद हो जाएगा। तो जीणा दे। और गुरुजी इंपॉर्टेंट है भाई, गुरुजी उगम सिंह क्या है? बाटी। इसको उगसी बाटी भी बोलते हैं, उगम सिंह बाटी। ठीक है, गुरु का नाम लिख लो क्या? उगम सिंह बाटी। पत्नी का नाम रूपा दे लिख लेना। पत्नी का नाम क्या है? रूपा दे। और इनका जो मंदिर है पत्नी का, वो है माला जाल में। माला जाल कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। यहाँ पर इसका क्या है? रूपा दे का ये लोक देवी है, उपनाम जो है बरसात की देवी, लोक देवी। रूपा दे जो है बरसात की देवी है, और क्या है ये? लोक देवी है। इनका मंदिर कहाँ है? माला जाल में है। और माला जाल कहाँ है? बाड़मेर में है। देखिए इस टाइम पे हमारे मल्लीनाथ जी के जो है, मल्लीनाथ जी राठौड़ वंश से हैं। कौन से वंश से हैं बताओ? राठौड़ वंश से हैं। और उस समय एक शासक चल रहा था चूड़ा। कौन सा शासक चल रहा था? चूड़ा। तो यहाँ पर जो है चूड़ा की इन्होंने क्या की थी? सहायता की थी। चूड़ा की क्या की थी? सहायता की थी। ये बोर्ड की लड़ाई है। चूड़ा की क्या की थी? सहायता की थी। किसकी सहायता की थी? चूड़ा की सहायता की थी। और लगभग 1194 में, 1100 नहीं 1300। कौन सा 94 भाई? 1394 में चूड़ा की क्या की थी? तो यहाँ पर सनों को अपन ने ऊपर ही ऊपर डाला है, इसलिए डाला है कि एक साथ याद आए। 58, 78, 94 और 99। तो चूड़ा की सहायता कब की थी? 94 में की थी। मंदिर लिखो तिलवाड़ा। बताओ
बाड़मेर में। ये कोंडा पंथ है ना भैया, ये पटवारी पेपर में आया था पिछली बार। इसको हरि कीर्तन मंडली भी कहते हैं। हरि कीर्तन क्या कहते हैं भाई? हरि कीर्तन मंडली भी कहते हैं। तो यहाँ लिख लो आप इसके साथ ही, कौन सी मंडली कहते हैं? हरि कीर्तन मंडली। ये हरि जो है ना बहुत डेंजर शब्द है, इसको हरि हो जाता है और कीर्तन हो जाता है। हरि कीर्तन मंडली कहा जाता है। कौन सी मंडली कहा जाता है? हरि कीर्तन मंडली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। कुंडा पंथ वाला किसने चलाया था? हरि कीर्तन मंडली किसने चलाई थी? क्या आएगा? मल्लिनाथ जाएगा। इंपॉर्टेंट पर रखना, ठीक है। उसके बाद में चलते हैं अपन मेला। यहाँ पर आ जाओ, तिलवाड़ा मेला, फटाफट बताओ। चैत्र कृष्ण में एकादशी से लगता है ये, और शुक्ल में एकादशी तक लगता है। तो चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये वाला भी पूछा जाता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से, चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मल्लिनाथ जी का मेला। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है, 15 दिन तक लगता है। और कौन सी नस्ल ज्यादा आती है? मालानी घोड़े। मालानी घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो लिख लो मालानी घोड़ों के लिए। कौन से घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है? चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं इसको। ये लो, आओ भाई। ये देखो, मारवाड़ के राठौड़ राजा थे सुल्तान फिरोज तुगलक के गवर्नर कौन थे? निजामुद्दीन को। इन्होंने 1378 में क्या किया था? और इनकी रानी क्या है? और उसको भी क्या है? लोक देवी कहा जाता है। इन्होंने 1399 में हरि कीर्तन क्या चलाई थी? मंडली, जिसको क्या किस नाम से जानते हैं? बड़ा कुंडा पंथ के नाम से जानते हैं। 1378 में मालवा के सूबेदार कौन थे? निजामुद्दीन को रहता। और मालानी जो क्षेत्र का नाम पड़ा है वो मल्लिनाथ जी के नाम पर पड़ा है। नोट लगा लीजिए नहीं, मालानी क्षेत्र का नाम इनके नाम पर है। उसके बाद आते हैं लूनी नदी के किनारे लगता है। एक क्वेश्चन भी आ चुका है पेपरों में कि मेला कौन सी नदी के किनारे लगता है? लूनी नदी के किनारे लगता है। और कितने दिन तक लगता है? यानी कि होली के अगले दिन से। या गड़बड़ हो रहा है क्या? होली के अगले दिन से, ये तो गलत हो रहा है। होली का अगला दिन थोड़ी होता है। होली आती है 10 दिन बाद होता है। अगले दिन वाली लाइन तो गलत हो रही है ना। नेक्स्ट चलो, तो यहाँ पर आते हैं अपन तल्लीनाथ जी के बारे में। डाल लो तल्लीनाथ जी। से 1544 से 1635 तक का टाइम आता है इनका। तल्लीनाथ जी 1544 से 1635। तल्लीनाथ जी देखो, यहाँ कंफ्यूज होता है कि मल्लीनाथ जी में तो ठीक है तिलवाड़ा, अपन सोचते तल्लीनाथ जी में तिलवाड़ा होगा। तल्लीनाथ जी में तिलवाड़ा नहीं है। देखो मल्लीनाथ जी में तिलवाड़ा है। और तल्लीनाथ जी में क्या है? तल्लीनाथ जी में पांचोटा पहाड़ है। कौन सा है? पांचोटा पहाड़ है। तो देखिए इनका वास्तविक नाम आता है गोगादेव। क्या नाम आता है? और इनका मुख्य स्थान, जन्म स्थान आता है शेरगढ़। गुरु का नाम क्या आता है? जालंधर नाथ। और मंदिर कहाँ आता है इनका? पांचोटा में पंचमुखी पहाड़। और इन्हें किसके देवता कहते हैं? ओरण
के देवता कहते हैं। ओरण क्या होता है? धार्मिक वन होता है। तो ओरण के देवता कौन है? तलीनाथ जी है। यानी कि इनके जो है आसपास के वन काटना वर्जित होता है। इनके आसपास जो है कोई भी जमीन में से पेड़ पौधों को नहीं काट सकता है। ठीक है ना? कौन से लोग देवता के यहाँ से? हाँ, तो बस एक एक्स्ट्रा में पॉइंट यहाँ पर बना देंगे अपन, पंचमुखी पहाड़। कौन सा पहाड़? इसको आप लोग नोट कर लो बस। ठीक है, बाकी कल पढ़ेंगे अपन। ओरण धार्मिक वन होते हैं। जैसे अपने कालाजी का बाग है ना चिवावड़ोद रोड पे, वहां पर कोई भी पेड़ पौधों को जो है नहीं काटता है, ऐसे होता है ओरण। ठीक है, धार्मिक वनों को कहते हैं क्या? ओरण कहते हैं।